हुआ, गांव गरीब जनता को लूटने का एक माध्यम बना हुआ। मीटर नहीं चलेगा। स्मार्ट मीटर, हमारा गांव अभी स्मार्ट नहीं बना है, हमारा इनकम अभी स्मार्ट नहीं हुआ है, हम बहुत गरीब दिहाड़ी मजदूरी में जी रहे हैं। ऐसा पैसा लेकर के और निजी हाथों में बिजली विभाग को सौंप दिया गया है। यहाँ का कर्मचारी साइलेंट है, जिसको कि महीना का 50,000 रुपये तनख्वाह मिलना चाहिए, उसको 10 और 12,000 रुपये में खटवाया जा रहा है। और जनता को लीजिएगा तो बोलता है बिजली की गड़बड़ी है, मीटर में इसको सुधारा हो जाएगा, बात कर रहे हैं। अरे भैया, उससे पहले बिजली काट दे रहे हैं, उसका घर में से नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। इस वक्त हम बता दें कि बिजली विभाग में पहुंचे और बिजली विभाग में पहुंचने का स्पष्ट कारण आपको बताते चले कि यहां पर जो आसपास के जो तमाम लोग हैं या फिर कहें कि रांची के साथ साथ और भी जगहों के लोग हैं, वो बिजली विभाग के जो रवैये से उसे काफी नाराज हैं। आपको स्पष्ट बता दें कि स्मार्ट मीटर जो लगा है और जब से लगने वाला था तब से लोग जो है काफी नाराज चल रहे थे, विद्युत विभाग के खिलाफ जो है लगातार जो है आंदोलन भी छेड़ने का काम कर रहे थे। ऐसे में अब जो यहाँ के लोग हैं ये काफी परेशान हो गए हैं और अब जो है धरना देने का काम कर रहे हैं बिजली विभाग ऑफिस में। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर स्पष्ट कारण क्या कुछ है। यहाँ पर आप लोग धरना दे रहे हैं लंबे समय से, जिस तरह से आप लोग जो है आंदोलन कर रहे थे कि स्मार्ट मीटर हटा करके जो पुराना मीटर उसी भी लगाने का। निश्चित रूप से वैसे तो कहा जाए तो लंबे समय से बिजली विभाग भीट बना हुआ है, लूट का खंड बना हुआ है, गांव गरीब जनता को लूटने का एक माध्यम बना हुआ है। लेकिन वर्तमान में जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से जिस प्रकार महालूट का जो अभियान चला रखा है बिजली विभाग, उसका खिलाफ आज हम सभी लोग हजारों की संख्या में कांके क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से गांव के किसान, मजदूर, महिला वर्ग के लोग, सभी लोग आज आए थे और स्पष्ट रूप से सबों ने एक स्वर में कहा है कि स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। स्मार्ट मीटर, हमारा गांव अभी स्मार्ट नहीं बना है, हमारा इनकम अभी स्मार्ट नहीं हुआ है, हम बहुत गरीब दिहाड़ी मजदूरी में जी रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट मीटर का जो कॉन्सेप्ट है हमको समझ से परे है। किसी को 2 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 1.5 लाख। जो गरीब परिवार महीना का 10,000 का कमाई नहीं है, आप उसको 1.5-2 लाख का बिल थमा रहे हैं, बिजली काट दे रहे हैं, जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। ये क्या अन्याय है? किस राज्य में हम जंगल राज में जी रहे हैं? सरकार नाम का चीज है कि नहीं? हम लोकतंत्र में चुने हुए सरकार के अंदर ये यहाँ के राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साझा रणनीति के तहत बाहर की कंपनियों को मोटा रकम कमीशन लेकर के और पूरे बिजली विभाग को बेच दिया है और जानबूझ करके मनमाना तरीके से यहाँ के गांव गरीब अनपढ़ लोगों को प्रशासन का भय दिखा करके बिजली काट करके उसे दोहन करने का, उसको शोषण करने का, उसको लूटने का एक षड्यंत्र स्मार्ट मीटर के माध्यम चल रहा है। उसी के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना, सांकेतिक धरना के माध्यम से चेताने के लिए आए थे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के समन्वय के बाद ही जो है स्मार्ट मीटर का जो है ये कॉन्सेप्ट जो है लागू हुआ झारखंड में। तमाम जगहों पर जो है लोग, बिजली विभाग के लोग जो है घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ आखिर परेशानियां चल रही है? निश्चित रूप से मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों बराबर के गुनहगार हैं। ये लोग बाहर के कंपनियों से करोड़ों रुपया का उगाही करते हैं, कमीशन लेते हैं और उस करोड़ों रुपया पैसा लेकर के और निजी हाथों में बिजली विभाग को सौंप दिया गया है। यहाँ का कर्मचारी भी भुक्तभोगी है, कर्मचारी जिसके अंदर वो टैलेंट है, जिसको कि महीना का 50,000 रुपये तनख्वाह मिलना चाहिए, उसको 10 और 12,000 रुपये में खटवाया जा रहा है और जनता को लुटवाने का काम अपने लोगों से करवाया जा रहा है। ये बताइए कि क्या कुछ परेशानी होता है स्मार्ट मीटर लगाने से, जो है जिस तरह से आप लोग आंदोलन? सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर के विषय में किसी को जागरूकता किया ही नहीं विभाग। क्या है स्मार्ट मीटर, क्या उसका कार्य पद्धति है, क्या उसका फीडबैक है? प्रॉब्लम क्या कुछ? प्रॉब्लम यही है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है, जब मेरा घरों का बिजली 200 से 300 रुपया का कंज्यूम में हम काम चला रहे थे, मेरा घर का CFL बोल अभी 9 वाट का बोल चलता है, मेरा 200-300, जबकि एक तरफ सरकार ने घोषणा कर रखी है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जबकि हमारा 200 का कंज्यूम नहीं हो रहा है और ऐसे में उसको 70,000, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 8 लाख का बिजली थमाया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट, अब जब बोलिएगा तो बोलता है बिजली की गड़बड़ी है, मीटर में इसका सुधारा हो जाएगा, बात कर रहे हैं। अरे भैया, उससे पहले बिजली काट दे रहे हैं, उसका घर में से, उससे पहले तो उसका बिजली का घर काट दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं आज के डेट में बिजली का ना होना, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसका तैयार होना, घर का एक काम नहीं चल रहा है और ऐसे में वो खेत दार बेच करके, अपना गहना गुड़िया बेच के, सूद ब्याज में खोज करके और आपको अपने बिजली बहाल करने के लिए पैसा भर रहा है और आप प्रोसेस का हवाला देते हुए कि बढ़ा दिया आपका आवेदन को। बात हो रही है, विचार हो रही है। कल जब धरना का घोषणा हुआ तभी स्कूटी साहब बोल रहे हैं कि कल बात हो गई है, इससे पहले क्यों नहीं बात हो रही थी? तो ये लोकतंत्र का ताकत है, ये जनता की ताकत है कि आज स्कूटी और SDO आकर के विधायक की उपस्थिति में कहा कि मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, पहल कर रहा हूँ। ये निरंकुश लुटेरी सिस्टम है। जब तक जनता आवाज उठाती है, लड़ती नहीं है, बढ़ती नहीं है, तब तक लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बाहर की एजेंसियों को खदेड़ा जाए, झारखंड सक्षम है चलाने के लिए, झारखंड की एजेंसी को दिया जाए और नियम पूर्वक
जो झारखंड केंद्र सरकार का जो टेरिफ रेट है वो बहाल किया जाए, अन्यथा जितना भी हमारा स्मार्ट मीटर है सारे स्मार्ट मीटर हम लोग प्लास में काटेंगे और इसी पावर ग्रिड में आकर के हम लोग होलिका दहन करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हरिनाथ राउत है। और भी बता दें कि जिस तरह से स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो लगातार जो आंदोलन छिड़ रहे हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है बिजली विभाग का जो है धरना देने का भी काम कर रहे थे। हम स्थानीय लोग से भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे राय कि क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लेकर के आंदोलन एक छिड़ गया है, हालांकि सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से रांची क्षेत्र में लगातार जो है स्मार्ट मीटर को लेकर के आंदोलन भी चल रही है, क्या कहेंगे? आपको क्या कुछ परेशानी है सर? सर मेरा जो यहाँ डिफरेंस यूनिट होता है, जो प्रीवियस जो जितना बिजली हम लोग खपत करते हैं और करंट में जितना खपत करते हैं उसको माइनस करके निकालते हैं, उसी में विभाग ने गलती किया है और मेरा 1,06,303 यूनिट दे दिया है। उससे पहले मेरा डीपीएस चार्ज 0 था, क्योंकि मेरा डिले पेमेंट था ही नहीं, मेरा बिजली बिल 0 था। इसके इस बिल के बाद यह बिल मेरा आया था 7,81,479 रुपया आया। उसके बाद से मेरा डीपीएस चार्ज लगभग 7,000 हर महीना बढ़ रहा है। 2 महीना में मेरा 15,000 डीपीएस चार्ज बढ़ के मेरा अभी 7,96,000 समथिंग कुछ बिल आया है, जो सिर्फ विभाग की गलती की वजह से आया है। और पहले जो सरकार के द्वारा 200 यूनिट फ्री योजना के तहत हम लोग का जो फ्री होता था, 0 होता था। फैक्ट्री चलाते हैं क्या आप? नहीं सर, मेरा घर है। लाइन काट दिया कि है अभी लाइन है अभी। इतना जब स्मार्ट मीटर स्मार्ट तरीके से उसमें काम होता है, लाइन अभी तक है, काटा का है नहीं? वो प्रीपेड वाला में कटता है सर, अभी प्रीपेड चालू नहीं किया है। पुराना मीटर आपका? नहीं, नया मीटर है। नया मीटर में भी ये चीज लागू लोग किया हुआ अभी तक? नहीं, इसका विभाग का कर्मचारी की गलती की वजह से मेरा ऐसे हुआ है। अच्छा। और ये लोग जो आवेदन दिए थे यहाँ पे? आवेदन दिए हैं, उसका रिसिप्ट मेरे पास है सर। क्या कुछ बोला यहाँ पे? कुछ नहीं बोला। जब 0 बिल मेरा आ रहा था उसको भी जोड़ के अब हमको बिजली बिल मांग रहा है। जो 0 बिल था उसका भी बिल मांग रहा है। जो पीछे से जो आप खुद इसका इंजीनियर बोला है कि इसमें आपका मतलब प्लस माइनस करने में गलती हुआ है विभाग से। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग भी थे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इनके जो गड़बड़ी भी की गई है, तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपना बताया भी कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है बिजली विभाग के द्वारा जो है गड़बड़ी की जा रही है। ऐसे ही आपको बता दें कि लगातार जो है स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है आम लोग जो है त्रस्त है और बिजली विभाग का जो है जाकर संपर्क भी करने का काम करते हैं कि क्या कुछ परेशानियों से उन्हें निजात मिले। ऐसे ही तमाम खबरों की बने रहे निजरा चिमेल के साथ, मैं चंदन, धन्यवाद।